और छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कि रायपुर में गणेश विसर्जन की भव्य झांकियां आज निकाली जाएंगी, जिसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। झांकियों के दौरान डीजे हो या फिर पटाखों पर फिलहाल रोक रहेगी। गणेश विसर्जन झांकी इस बार पुराने निर्धारित मार्ग से ही निकलेगी, यानी तेलखानी नाका से शुरू होकर शहर के अलग अलग प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए महादेव घाट तक यात्रा निकलेगी। इस दौरान 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होंगे। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस निगरानी करेगी। साथ ही संदिग्धों पर नजर रखने के लिए बिना वर्दी के भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ये भी बता दें, रात 8 बजे से झांकी मार्ग पर सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। तो झांकी आपको बता दें, शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक, सदर बाजार, कंकाली पारा और पुरानी बस्ती से होते हुए लाखे नगर होकर रायपुरा महादेव घाट तक जाएगी। यानी कि आज रात गणेश विसर्जन झांकियां जिस तरह से परंपरागत रूट होता है, जिस तरह से हर बार झांकियां निकाली जाती हैं, उसी तर्ज पर 8 बजे से झांकी निकाली जाएगी। 1800 से जवान और अधिकारी यहां पर तैनात रहेंगे। और ये भी आपको बता दें कि सादी वर्दी में भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए तेलघानी नाका, राठौर चौक, गुरु नानक चौक की गाड़ी गणेश विसर्जन झांकी रूट है। अगर आप इस दौरान यात्रा कर रहे हैं उस जगह पर, तो आपको बचाव करना होगा, क्योंकि ये रूट पूरी तरह से आज व्यस्त रहने वाला है। यानी कि ये इस्तेमाल करने के लिए, पूरी तरह से यात्रा करने के लिए प्रतिबंधित रहेगा। वहीं भीड़ भाड़ वाले जो मार्ग हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी, जिसकी पुलिस विभाग ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। भारी वाहनों को शहर की सीमा के बाहर रोका जाएगा। झांकियां शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक होते हुए रायपुरा महादेव घाट तक जाएंगी। श्रद्धालु इस पूरे मार्ग पर पैदल ही पहुंच पाएंगे। इनके लिए अलग अलग जगह पर पार्किंग स्थल तय भी किए गए हैं। तो शाम 7 बजे के बाद झांकी मार्ग पर आने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद भी कर दिया जाएगा। झांकियां राठौर चौक, गुरु नानक चौक और एमजी रोड होकर शारदा चौक पहुंचेंगी और इस तरह से झांकियों को जयस्तंभ चौक की ओर बढ़ने दिया जाएगा। ये भी बता दें, एक एक करके व्यवस्थित तरीके से रूट में प्रवेश कराया जाएगा। ये व्यस्ततम शेड्यूल आज दिन भर का रहने वाला है। तो आज शाम झांकी निकलेगी गणेश विसर्जन के लिए और चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से सुरक्षा जो गार्ड्स है वो तैनात भी रहने वाले हैं। तो रायपुर में आज रात गणेश विसर्जन झांकियां रात 8 बजे से परंपरागत मार्ग से ही निकलेंगे। तो ये भी आपको बता दें, पटाखों का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाला है। भीड़ भाड़ वाले मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। खमतराई, फाफाडी से आने वाले वाहन रिंग रोड 2 से आवाजाही करेंगे। ट्रैफिक डायवर्जन ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनिका, क्या कुछ डायवर्जन किया गया है, किस तरह का प्लान है, किस तरह की सुरक्षा है, क्या कुछ गाइडलाइन है आज के लिए? जी बिल्कुल, अब देखिए जो लंबा इंतजार है, यानी कि साल भर राजधानी वासियों को इसका इंतजार रहता है और राजधानी रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ से लोग ये झांकी देखने के लिए आते हैं। और आज का दिन है जब शाम आज झांकी निकाली जाएगी। और आप पीछे मेरी तस्वीर में आप देखिए कि राठौर चौक में इस वक्त हम मौजूद है। वहां पर गणेश जी की प्रतिमा के सामने जो झांकी है वो रखा गया। और झांकी का थीम क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली झलक आईएनएच पर हम झांकी की दिखा रहे हैं लोगों को, जहाँ पर आज ही रात में झांकी निकलेगी और सावन को दर्शाया गया, यानी कि महादेव आप देख पा रहे हैं। उनके साथ जो पूरी जो लंबी झांकी है उसमें सावन को प्रदर्शित किया जाएगा कि किस तरीके से भगवान शिव को सावन में पूजा जाता है। उसके पीछे जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वो राठौर चौक स्थित, यानी कि राठौर चौक के राजा भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की परंपरा रही है कि कई वर्षों से यहाँ पर गणेश झांकी निकाली जाती है। ऐसे में गणेश जी की भव्य प्रतिमा के साथ यहाँ पर झांकी निकाली जाती है। और शारदा चौक से जो झांकी की शुरुआत होती है वहाँ पर टोकन मिलता है। उसके बाद जो झांकी है उसका सिलसिला पूरे रूट में होता है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी जो है वो रहने वाली है। और हमारे साथ समिति के कुछ सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। कितने साल से झांकी जो है निकाल? लगभग 50 वर्ष से ऊपर हो गए हमारी झांकी को निकलते, और निरंतर ये चौथी पीढ़ी है, लगातार इसको कंटिन्यूटी में रखा गया है और अभी तक जोश है बच्चों में और निकालते हैं हर साल झांकी। गुलजार रहता है पूरा रायपुर, देखा जाता है कि ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात धरती पर उतरे। सम चौक के अलावा राठौर चौक भी एक हृदय स्थल है, जो कि स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो राठौर चौक एक तो बहुत पुरानी मान्यता है, 100 साल से ऊपर हो गया इस चौक को,
और इस चौक की भव्यता ये गणेश उत्सव और दुर्गा की प्रतिमा जो बैठालते हैं उसके कारण रहे। आप लोग भी क्योंकि झांकी हर साल निकालते हैं, कितनी धूम रहने वाली? हर साल की तरह इस बार भी बहुत जोरदार तरीके से हम सभी उत्साहित है। हम चाहते हैं कि हमारे बप्पा का जो विसर्जन हो बहुत धूमधाम तरीके से हो और हमने इसके लिए पूरी अपनी जान लगा दी। तो देखिए राठौर चौक के राजा और राठौर चौक की जो झांकियां हैं मैं आपको दिखा दूं। इसके अलावा जहां पे मैं मौजूद हूं यहां पर लाइन से जो गणेश जी की प्रतिमा है वो विराजित की गई है। ऐसे में हर गणेश जितने जो बड़े गणेश है राजधानी रायपुर के, उनके साथ जो झांकी है वो निकाली जाएगी। यानी कि आज रात भर जो रायपुर है वो गुलजार रहने वाला है। जिस चीज का इंतजार पूरे राजधानी वासियों को रहता है वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। झांकी में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी जो पूरी तैयारी है वह कर ली है। लगभग 1000 पुलिस के जो जवान है वह वर्दी में रहेंगे। उसके अलावा अनड्रेस अगर बात कर ली जाए यानी कि बिना वर्दी के भी कई जो पुलिस वाले हैं वो झांकी के बीच में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा रायपुर नगर निगम की टीम ने भी जो अपने पूरे इंतजामात हैं वो कर लिए हैं श्वेता। यानी कि शासन और प्रशासन स्तर पर झांकी को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। और लाइन से मेरे आप देख रहे होंगे कि ये जो भीड़ लगी हुई है ये, और हम यहाँ पर राठौर चौक में मौजूद है। लाइन से यहाँ पर जो झांकियां है वो यहाँ पर रखी गई है। ऐसे में राजधानी रायपुर काफी गुलजार होने वाला है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगी कि जहां आपने देखा कि सावन के थीम पर ये जो झांकी को बनाया गया है, और अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर भी एक झांकी जस्ट इसके बाद रखी गई है। यानी कि आज रात में राजधानी रायपुर में जो झांकियां निकलेंगी उसमें भगवान शिव की उपासना पूजा अर्चना के साथ साथ जो देश में जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार एक चर्चा का विषय रहा वो झांकी भी आपको रायपुर में देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर आज राजधानी रायपुर जो है पूरी तरीके से गुलजार रहने वाला है। इस तरीके की जो झांकियां है आपको देखने को जी बिल्कुल। तो ये झांकियां जिस तरह से निकलेंगी उसके बाद रूट क्या डायवर्जन क्या प्लान हुआ है वो भी बताइए, क्योंकि अगर जिस रूट पर झांकियां निकल रही हैं अगर लोगों का घर है यहाँ पर तो वो किस तरह से आवागमन कर सकते हैं, कौन सा डायवर्जन होगा, कहां से वो जा सकते हैं इस रूट के लिए? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो ट्रैफिक देखिए आप, क्योंकि ये जो ट्रैफिक है वो पूरे 11 दिन इसी तरीके से राठौर चौक की अगर बात कर ली जाए, चाहे मुख्य मार्गों की बात कर ली जाए जहां पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर भी शासन प्रशासन ने जो अपने गाइडलाइन है जो नियम है वो जारी कर दिए हैं। और रूट डायवर्सन को लेकर भी जो सूचियां हैं वो जारी कर दी गई है। यानी कि इस मार्ग, ये जो मार्ग है ये पूरी तरीके से बाधित रहने वाला है। इसके अलावा शारदा चौक की बात कर ली जाए, जय स्तंभ चौक की बात कर ली जाए, चाहे सदर बाजार से होते हुए लाखे नगर और महादेव घाट तक वन वे ट्रैफिक होने वाला है। यानी कि एक ही तरफ से आने और जाने का सिलसिला होगा, क्योंकि एक तरफ से जो झांकी है वो निकलेगी। तो रूट डायवर्सन को लेकर भी रायपुर पुलिस ने, रायपुर यातायात पुलिस ने अपना जो रूट डायवर्सन को लेकर जो एक सूची है वो बता दी है कि आपको कहां से जाना है और किधर से निकलना है। यानी कि जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग का उपयोग ना करके शहर के बाहरी इलाकों से आप निकल सकते हैं। इसके अलावा जो राठौर चौक से जो शारदा चौक और शारदा चौक से जय स्तंभ चौक होते हुए जो झांकियां गुजरेंगी इस मार्ग से ना जाकर आप बाहर के मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की जो ट्रैफिक की जो समस्या है वो ना हो। तो कुल मिलाकर जहां एक और गणेश जी की झांकी को लेकर तैयारी तेज है, वहीं लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो इसे लेकर भी शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी कर ली और समिति वालों को भी कह दिया है कि व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। तो बिल्कुल व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें और लोगों से भी अपील की गई है कि वो जिस मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है वही करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मोनिका में बता रही कि रायपुर में रूट डायवर्जन हो चुके हैं और महादेव घाट में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ साथ रायपुरा से अमलेश्वर की ओर आवागमन अगर करने वाले वाहन है खारून नदी पुल के ऊपर से आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन भाटा गांव, काठाडी, दतरेगा होकर आवागमन कर पाएंगे। तेलीबांधा हो या फिर शास्त्री चौक से जी रोड होकर टाटी बंद की ओर जाने वाले वाहन शास्त्री चौक से कालीबाड़ी, पचपेड़ी नाका से रिंग रोड 1 होकर आवागमन कर सकते हैं। और फाफाडी चौक से स्टेशन रोड, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी होकर आवागमन किया जा सकता है। और वाहन चालक रिंग रोड 2 होकर भी आवागमन कर सकते हैं। तेलीबांधा हो, पंडरी हो, राजा तालाब हो, इस क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं वो गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान अपने वाहन को शहीद स्मारक भवन के पास पार्क कर सकते हैं। ये डायवर्जन किया गया है और ये पार्किंग जो रूट प्लान किया है वो भी आपको हमने बताया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24।